सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे एसपी हो, चाहे जॉब हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर कोई भी चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कैसे बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे जैसा हम चाहते हैं, और ना ही हमें कोई डाउट आएगा उसके ऊपर कि हाँ क्या हम मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्या कि हम मतलब जो हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सच में काम कर रहा है, क्या हम सच में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो डाउट आपके माइंड में अभी नहीं आएगा। एंड आप चीज़ों को ज़्यादा लेट नहीं करोगे, मतलब क्या है ना, डाउट ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है अगर हम वो चीज़ करते हैं या फिर वो टेक्निक को यूज करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में, लॉ ऑफ एजम्पशन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है, एंड उसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो कि एक क्ले का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना कि कैसे हमारे लाइफ में हम सबको एक एक क्ले मिला हुआ है, और वो क्ले जो है वो एनर्जी से ही बना हुआ है। राइट, तो ये एनर्जी के क्ले को हम जिस हिसाब से अपने थॉट से सेव देना चाहेंगे, चालू करेंगे, वैसा ही चीज़ें हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। एंड इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन। इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो अब चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कि एक रूम में हमने 10 बच्चों को बिठाया और फिर सब लोगों को हमने एक क्ले दिया, और फिर हमने बोला कि एक एक डॉल बनाओ सब। तो आपको क्या लगता है कि सारे बच्चे एक जैसे डॉल बना देंगे? आपका आंसर क्या होगा? कमेंट में बता देना। वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ, राइट, कि आपका आंसर होगा नो, नहीं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे डॉल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे आर्टिस्ट नहीं है, सबके पास एक जैसे टैलेंट नहीं है। कोई तो बहुत ही अच्छा डॉल बनाएगा, मतलब बारबी टाइप का, कोई बहुत ही लाइक अपनी डॉल को मोटी बना देगा, है ना। एंड कोई ऐसा करेगा, मतलब पापी गुड़िया बना देगा, है ना, बहुत ही ख़राब जो है वो बनाएगा। राइट, तो इससे फिर ये पता चलता है कि जो सारे बच्चे एक जैसे डॉल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सारे आर्टिस्ट एक जैसे नहीं होते हैं, और हम अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। और अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारे रियलिटी में कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आ रहा है, अगर कोई भी लाइक सिचुएशन हमें पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई पर्सन हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में हम है घटिया क्रिएटर। हम बेकार ही क्रिएट कर दिए, और हम उस एरिया के क्रिएटर अच्छे नहीं हैं। और अगर सारी चीज़ें ख़राब ही हुई पड़ी है अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से घटिया क्रिएटर है ना। तो हम अपने आप को कैसा क्रिएटर मानते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है प्ले करता है, क्या है वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके का बनाते हो, आप अपने आप को कैसे बताते हो कि आप कैसे क्रिएटर हो, यहाँ से पता चलता है कि आप कौन सी चीज़ को या फिर कोई भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करोगे और कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो इसीलिए बोला जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मान लेते हैं कि आपके लाइफ में अभी एक गोल है, एक है मतलब एसपी है, या फिर कल को अगर आप अभी एसपी है, या फिर अभी जॉब है या करियर है, कल को हेल्थ आएगा, परसों और कुछ आएगा, उसके अगले दिन कुछ और आएगा। राइट, तो अगर ऐसे होता रहेगा तो आप क्या हर चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते रहोगे, मतलब विजुअलाइज करोगे, एंड देन फिर स्क्रिप्टिंग करोगे, एफर्मेशन करोगे, रोबोटिक एफर्मेशन करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड फिर लाइक डेस्परेट बन जाओगे? ऐसा करोगे क्या हर चीज़ के लिए? आपको नहीं लगता कि यार एक चीज़ तो मैंने कर लिया, बट उसको सस्टेन कैसे रखूँगा? मतलब एसपी को तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अभी बार बार वही चीज़ें, सेम चीज़ें मेरे साथ हो रहा है, सेम इंसिडेंट मेरे साथ हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हो। ऐसा क्यों होता है कि एक चीज़ पे आप अच्छा कर लेते हो, फिर दूसरी चीज़ पे आप अच्छा नहीं कर पाते हो, दूसरी चीज़ के लिए भी आपको सेम वही टेक्निक्स, वही सब कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है? इसका रीज़न यही होता है कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हो। और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जब तक आप काम नहीं करोगे, हर चीज़ में आपको ऐसे ही चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसको और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि मैं एक 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं क्या हर फ्लोर पे फाउंडेशन बनाता चलूँगा, या हर फ्लोर पे मैं ग्रेड बीम वगैरह डालता चलूँगा? राइट,
ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो फाउंडेशन है वो एक ही बार बनाऊँगा और उस फाउंडेशन के ऊपर मैं चाहे 5 मंजिला या 10 मंजिला बिल्डिंग बना दूँ, उसमें बिल्डिंग जो है वो सही रहेगा, है ना, वो गिरेगा नहीं। और हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही काम करता है हमारे लाइफ में। मतलब अगर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं, लाइक कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अरे जो भी चाहता हूँ मैं उसे बहुत ही ईजिली, मैं लाइक आई कैन गेट इट लाइक सो ईजिली, है ना। अगर मैं उसे बहुत ही ईजिली प्राप्त कर लेता हूँ या मिल जाता है मुझे वो चीज़, तो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, हेल्थ हो, वो सब चीज़ें तो मुझे बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ये मेरा कोर सेल्फ बिलीव है, ये मेरा कोर जो है लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, राइट। और सारे सिचुएशन जो है वो मेरे फेवर में ही बेंड हो जाते हैं। अगर सारे सिचुएशन मेरे फेवर में बेंड हो जाते हैं तो मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ को देख के मैं वहाँ पे पैनिक नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है ना, अभी नेगेटिव दिख रहा है, वो तो मेरा पुराना थॉट था, वो मेरा पुराना सेल्फ का जो वो थॉट प्रोसेस था, दैट्स व्हाई ये मुझे ऐसे चीज़ें दिख रही है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया और फिर मैंने ये बोला कि सारे सिचुएशन मेरे फेवर में ही बेंड हो जाते हैं क्योंकि रियलिटी मेरी है, राइट। तो फिर मैं उस नेगेटिव सिचुएशन में पैनिक नहीं करूँगा। और इसी के साथ साथ जो भी सिचुएशन होगा मैं यही सोचूंगा ना कि मेरे फेवर में ही सिचुएशन सब कुछ बैंड हो जाता है ना। और इसी के साथ साथ लाइक अगर मैं ये बोलूँगा कि आई एम अनफॉरगेटेबल, यार मुझे कोई भूल ही नहीं सकता, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे कोई भूल ही नहीं सकता, तो मुझे कैसे कोई भूल सकता है यार। रियलिटी मेरी है, किसी के पास कोई फ्री विल है ही नहीं सोचने को मेरे रियलिटी में मेरे अलावा, तो कोई कैसे सोच सकता है, राइट। आई एम लाइक इररिप्लेसेबल, मुझे कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता यार। मैं वन पीस हूँ यार, मैं वन पीस हूँ। अगर मैं वन पीस हूँ तो मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ यार। मतलब मैं हर चीज़ में बेस्ट ही करता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो बेस्ट होता है। यूट्यूब में सारे क्रिएटर से अच्छा मैं बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, ऐसे तो कोई वीडियो बना ही नहीं सकता यार। मैं बेस्ट हूँ यार। बस कोई भी चीज़ आप करोगे तो आप बेस्ट ही निकलोगे, क्योंकि आपने अपने आप को बोला है कि आई एम द बेस्ट। अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ यार। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। ये सबसे मेन चीज़ होता है, ये आपका फाउंडेशन होता है। अगर आप इस चीज़ पे काम कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एरिया में अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप उसे बहुत ही, मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे बहुत ईजिली मिल जाती है। कोई भी चीज़ चाहता हूँ, जॉब चाहता हूँ, एसपी चाहता हूँ, या फिर हेल्थ चाहता हूँ, कोई भी चीज़ मैं चाहता हूँ वो तो मुझे बहुत ईजिली मिल जाती है। बस ये मेरा कोर बिलीव है यार। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है मैनिफेस्टेशन का सबसे मेन चीज़ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो कि आप कैसे क्रिएटर हो। आप घटिया क्रिएटर हो, आप अच्छा क्रिएटर हो, या फिर आप बेस्ट क्रिएटर हो, ये आप अपने आप को बताओ। अगर नहीं बताओगे तो चीज़ें कैसे काम करेगी यार। नहीं बताओगे तो मैनिफेस्ट कैसे करोगे। आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो आप डाउट कर रहे हो। और अगर आप डाउट कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर तो आप क्या कर रहे हो पता है, आप विक्टिम जोन में हो। आप कभी भी क्रिएटर जोन में नहीं जा पा रहे हो। समझ रहे हो। तो इसीलिए विक्टिम जोन में नहीं जाना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है एंड हर चीज़ को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट करना है। ईजिली, क्योंकि हमारे लिए सारे मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ये तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट से आप कैसे बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली और परमानेंट रिजल्ट पा सकते हो। ऐसा नहीं कि परमानेंट रिजल्ट मतलब आज कुछ और है, मतलब आज आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया बट उसको परमानेंट नहीं बना पाए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। समझ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करो। आप कौन हो ये सबसे पहले अपने आप को बताओ, है ना। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, सब चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहला प्रायोरिटी आप खुद हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।